साथियों, आज 9 जुलाई के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। महंगाई के विरोध में, मजदूरों के हित में, किसानों के हित में और पूरे अलग अलग क्षेत्र में 10 ट्रेड यूनियन का समर्थन मिला हुआ है। साथ में अलग तरह से भारत बंद को देखते हुए बैंकिंग के सेक्टर में डाकघर के कर्मचारी और तमाम उद्यमी जो है अपना समर्थन दे रहे हैं कि उनकी जो हड़ताल है वो जायज़ है, उनकी मांग जो जायज़ है। देश का जो कानून है, अभी साथ में मोदी का जो नीति है, उसके खिलाफ में तमाम ट्रेड यूनियन एकजुट हुए हैं और भारत बंद के खिलाफ अपनी मांग को रख रहे हैं। 17 सूत्री मांग को लेकर अपने समर्थन दे रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा मजदूरों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, आदिवासियों की पार्टी है, अल्पसंख्यकों की पार्टी है, गरीब गुरबों की पार्टी है। यह जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए बनाई गई पार्टी है और यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो नीति लागू किया जा रहा है वो अत्यंत ही निंदनीय है। लेबर कानून में संशोधन कर करके और यहाँ के लेबरों को अब ऐसा बांधने का काम किया जा रहा है। ये सीधा साधा सीधे तौर पर अडानी अंबानी के द्वारा जो पूरे हिंदुस्तान के ट्रेड पर कब्जा करने की जो साजिश रची जा रही है और जब तक वहाँ के जो मालिक हैं, मिल मालिक हो या जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक हैं, उनका जब तक आदेश नहीं होगा आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं, अपनी बातों को मनवा नहीं सकते हैं। तो ये कहाँ का कानून है? जबकि अंग्रेजों के ज़माने में इस तरह का कानून था जिसको लड़ाई लड़ करके यहाँ के मजदूरों ने, यहाँ के हमारे पूर्वज नेताओं ने उसे अलग कराया था, साफ कराया था और इस मजदूरों के हक में बहुत सारे बनाए गए थे कानून, उसको तोड़ करके ख़त्म करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसे ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। आज के हड़ताल के बाद आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार आपकी डिमांड पूरा करेगी? देखिए, ये केंद्र सरकार की जो नीति है वो सीधे तौर पर अडानी अंबानी को पूरे तौर पर यहाँ पर काबिज करना चाहती है और ऐसा कानून लाने चाहती है जिससे मजदूरों के हित कहीं पर सदा नहीं सके। जहाँ तक यहाँ पर मजदूरों की बात है तो आज देश का 25 करोड़ मजदूर आज सड़कों पर है, यहाँ पर सड़कों पर उतरा हुआ है और आने वाले 2029 के चुनाव में ये आपको देखने को मिलेगा कि मजदूर विरोधी सरकार को कैसे नेस्तनाबूद करती है। ये मजदूर छोड़ो, मजदूरों का दुश्मन केंद्र सरकार है, मजदूरों का दुश्मन केंद्र सरकार है। मजदूर के बिना विकास संभव नहीं है और उसी मजदूरों को जो हक और हकूक की बात है, श्रम कानून में संशोधन हो रहा है, सड़क पर है, क्या केंद्र सरकार ये सब जानते हुए भी मौन रहेगी सिर्फ व्यापारियों के, उनके मित्रों के वजह से? देखिए, पूरी तरह से ये सरकार, मोदी सरकार जो है, ये केवल श्रमिक विरोधी, मजदूर विरोधी नहीं, किसान विरोधी भी है। किसानों के संबंध में जो 3 काले कानून लाए गए उसके खिलाफ लगभग 7 महीने के आंदोलन के दौरान 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। मजदूरों का जो संगठित रूप में जो यूनियन है, अब उस पर बैन लगाया जा रहा है। मजदूर कानून को जो व्यापारियों के लिए या निजी सेक्टर के लिए बनाया जा रहा है, निजी सेक्टरों का जो पब्लिक सेक्टर है उसका लगातार निजीकरण किया जा रहा है। इसके खिलाफ जो जनाक्रोश है वो आपको दिख रहा है। आज चारों तरफ पूरे भारत में हड़ताल है और इस हड़ताल में झारखंड मुक्ति मोर्चा यह तय करेगा कि झारखंड में हम केंद्र सरकार द्वारा जो भी मजदूर विरोधी कानून लाए जाएंगे उसके खिलाफ रहेंगे और हमारा जो अपना जो श्रमिक कानून है उस कानून को सख्ती से लागू करेंगे। आगे कहाँ तक जाएंगे अल्टीमेट? ये तो आज सांकेतिक आपको कार्यक्रम है। इसके आगे जो कार्यक्रम होगा, जो पूरे भारत जो विपक्ष के दल है वो बैठ के, और जो श्रमिक संगठन है, किसान मजदूर संगठन है, वो बैठ के तय करेंगे।